आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 विषय गणित। पहले प्रश्नावली हमारी चल रही थी, पहले क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम 1.1 एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आगे देखेंगे। सबसे पहले आइए क्वेश्चन को नोट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, वो क्या कहता है। सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि पूर्णांकों के, आइए क्वेश्चन नोट करते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM गुणे HCF। ठीक है, आइए अब दूसरे नंबर के पहले पॉइंट को, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो हमारी संख्या लिखी गई है वो संख्या है 26 और 91। सबसे पहला काम, हमें कितनी संख्याएं दी गई हैं? 1 2। ठीक है ना। हमारी पहली संख्या कितनी है? 26। दूसरी संख्या कितनी है? 91। पहला काम क्या करेंगे कि जो संख्या दी गई है उसका हम अपने पुरानी क्लास में जो पढ़ के रखे हैं उस तरीके से गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी पहली संख्या है जैसे 26, ठीक है ना। आइए इधर रफ्तार में एक गुणनखंड करते हैं 26। अब बताइए इसके कितने फैक्टर हैं, कौन कौन है? तो आइए देखते हैं कौन कौन है। देखिए, 2 गुणे 13 गुणे 1। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। 2 की घात 1, 13 की घात 1 और 1 की घात 1। फिर देखिए जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कौन है? 91। 91 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। देखिए 91 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है बताइए। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 30। अब देखो इसका क्या लिख सकते हैं हम? 7 × 13 × 1। इसको अगर और छोटा करना चाहें लिख सकते हैं 7 की पावर 1 × 13 की पावर 1 × 1। अब देखिए, अक्सर हम 1 को नहीं लिखते, लेकिन जिन संख्याओं में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं बनते, कोई भी गुणनखंड जब समान नहीं होते, उस स्थिति में दी गई संख्याओं के HCF निकालने के लिए हमें एक बहुत उपयोगी होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जो हमारी संख्या है, हम यहां से एक चीज बिल्कुल ध्यान रखते हैं, वो क्या है कि दी गई प्रत्येक संख्या, जैसे यहां पे ये दोनों संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होती है वह दी गई संख्याओं का HCF होता है, और जो सबसे बड़ी घात होती है वो LCM होता है।
ठीक है ना। अब देखिए यहां सबसे पहला काम हम करते हैं कि HCF निकालते हैं। HCF किनका HCF निकाल रहे हैं हम? 26 का और 91 का। बताइए सभी लोग इन दोनों संख्याओं में, यहां पे देखिए 2 13 1 7 13 1। अब यहां देखिए यहां 2 है, यहां 2 है, ये नहीं है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बना। 13 यहां है, 13 यहां है, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर भी कितनी है? 1। तो यहां पे इसका मान क्या लिख सकते हैं हम? 13। तो दी गई जो संख्या 26 और 91 है, इसका HCF मान हमें कितना प्राप्त हो गया? इसका HCF मान प्राप्त हो गया 13। अब इसके बाद देखिए दूसरी बात क्या की है हम? दूसरी बात की कि दी गई प्रत्येक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में जो संख्या के सबसे अधिक घात वाले पद कॉमन होते हैं उन्हें हम उसका एलसीएम कहते हैं। तो देखिए कैसे, अब यहीं पे जो हमारा एलसीएम होगा, तो एलसीएम के लिए हम लोग नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए, यहां 2 की पावर 1, यहां 2 है, ये नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे? पूरे पद को लेते हैं। 2 की पावर 1 इंटू, अब देखिए कौन है? इसके बाद 7, फिर कौन है बताइए? 13 दोनों में है, दोनों की पावर 1 है। क्या लिखते हैं? 13 की पावर 1। फिर देखिए कितना है, अब क्या करते हैं? इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। बताइए 2 से 1 जा कितना होता है? 2 से 1 जा 14 होता है। और यदि इसको हम 13 से क्या कर दें? गुणा कर दें तो कितना आएगा बताइए? 14 3 जा 42, कितना लिखे? 2, कैरी कितना आया? 4, 14 1 जा 14, और कैरी कितना था? 4, तो कितना हो गया? 18। तो हमारा एलसीएम मान कितना आया? 182। अब क्या करते हैं हम लोग? जांच कर लेते हैं। अब हम लोग जांच करते हैं। अब देखिए जांच में क्या हो जाएगा। जांच के लिए हम कल की क्लास में आपको एक छोटा सा फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? तो जांच के लिए फार्मूला बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? क्या होता है? एलसीएम इंटू HCF। अब देखिए कितना सरल। पहली संख्या हमारी कितनी है? पहली संख्या है 26। दूसरी संख्या कितनी है? 91। एलसीएम कितना आया? 13। HCF कितना आया? 182। अब इनका आपस में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये दोनों पक्षों के मान एक समान आ जाते हैं, तो हमारे HCF, LCM और ये संख्याएं आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करती हैं, अर्थात इसका मान सही होगा। अब देखिए यदि हम 26 का गुणा 91 से कर दें तो हमारा मान कितना आएगा? यदि 26 का गुणा हम 91 से करें तो आएगा 2366। और इसका भी करेंगे तो यहां भी कितना आता है? 2366। आप लोग इसको विधिवत गुणा करके भी चेक करिएगा। यदि आप खुद से गुणा, घटाना, जोड़ ये सब करेंगे तो आपको चीजें अधिक क्लियर होंगी। ठीक है ना। इसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अब इसमें दूसरे नंबर को देखते हैं। अब इसी का दूसरा नंबर क्या दिया है? दूसरी संख्याएं हमारी कौन सी हैं? 510 और 92। 510 और 92 बिल्कुल सरलता से हम लोग समझेंगे। जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी है? 510। दूसरी संख्या कितनी है? 92 है। हम अपने रफ कार्य में क्या करते हैं? 510 और 92 के गुणनखंड याद कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए 92 गुणनखंड करते हैं, कितना होगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 23 1 जा। इधर करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर देखिए क्या करेंगे? 3 8 जा 24, 3 5 जा। फिर क्या करेंगे? 5 1 जा 5 और
5 से 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 510 बराबर कितना है? 510 बराबर बताइए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। दूसरी संख्या बताइए कौन है? दूसरी संख्या हमारी है 92। अब देखिए इसमें क्या क्या आया है? 2 गुणे 23 गुणे 1। अब देखिए सबसे पहला HCF कितना सरल है, इसको हम और सरल तरीके से देख लेते हैं कि HCF दी गई संख्याओं के गुणनखंड का वही मान होता है जो दोनों गुणनखंड में मिल जाए। देखिए यहां इन दोनों में कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है। फिर देखिए यहां पे 2 है, क्या ऊपर कहीं 2 है? नहीं है। फिर देखिए यहां 3 है, क्या नीचे कहीं 3 है? नहीं है। यहां 5, यहां 17, यहां 23, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में कोई भी संख्याएं 2 के अतिरिक्त नहीं प्राप्त हो रही हैं। अर्थात दी गई इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए इन्हीं का यदि हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम का क्या तरीका होता है? एलसीएम जब निकालते हैं हम लोग तो दी गई संख्याओं के गुणनखंड में जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है, जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उसको एक बार, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं होते उन पूरी संख्याओं को क्रम में लिख लेते हैं। देखिए यहां पे कितना लिखा हुआ है? 2। इसका एक जोड़ा बना तो 2 को एक बार, फिर देखिए यहां 2 नहीं बनाना, फिर भी 2 को लिख लेंगे। फिर देखिए 3, फिर देखिए कितना है? 3 के बाद 5, 5 के बाद देखिए कितना है? 17, 17 के बाद कितना है? 23। ठीक है ना? अब देखिए इन सब का हम गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, फिर 60 का गुणा और आगे करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसी प्रकार जब हम गुणा करेंगे पूरी संख्याओं का तो लगभग हमारा जो मान आएगा 23460 आएगा। 23460 आप लोग गुणा करके चेक करिएगा, है ना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 17 छक्का 102, 102 में 23 से गुणा करेंगे, जितना आएगा वो हमारा मान लगभग इतना ही आएगा। अब देखिए ये क्या हुआ? हमारा एलसीएम हुआ। अब ही हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जांच। और जांच क्या करनी है? तो जांच करनी है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणे HCF के। ठीक है? अब यहां से देखते हैं पहली संख्या बताइए कितनी थी? पहली संख्या थी 510। दूसरी संख्या कितनी थी बताइए? 92। अब देखिए इनका HCF और LCM कितना आया है? HCF कितना आया है? 2। LCM कितना आया है? 23460। अब देखिए जो हमारी संख्याएं हैं, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए 0, फिर कितना? 2 6 जा 12, फिर कितना आएगा? 2 4 जा 8 और 8 1 9, फिर कितना आएगा बताइए? 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब इस प्रकार इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर भी हमें संख्या प्राप्त होगी इतनी। आप लोग इसका डिटेल से गुणा करिएगा, है ना? हमारे बताने के अनुसार नहीं, आप लोग खुद से गुणा करके चेक करिएगा। यदि ये दोनों पक्षों के गुणनखंड का मान एक दूसरे के बराबर आ जाए तो ही हमारा ये क्वेश्चन सही लगा है। यदि यहां पे ये शर्त नहीं पूरी होती तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती किया है। ठीक है ना? आइए इसी क्वेश्चन के तीसरे संख्या के बारे में पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का अंतिम पॉइंट है, अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अंतिम क्वेश्चन है 336 और 54। 3 3 6 और
अब देखिए उसी वही सेम प्रक्रिया, 336 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं हम लोग। 336 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। आइए 336 को एक क्रम से पहले रफ कार्य में करेंगे। देखिए 336 यहां लिख लेते हैं हम लोग, 3 3 6, क्या आएगा बताइए। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 और 1 बचा तो 8 दूनी कितना होता है 16। फिर क्या हुआ, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 7 जा और ये हुआ 7 1 जा। फिर इधर देखिए, इधर दूसरी संख्या हमारी कौन सी है 54। 54 को करते हैं, देखिए 54 क्या है, कैसे कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। आइए इनको लिखते हैं, क्या क्या हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4, फिर क्या लिखा हुआ 3 और 7, देखिए 1 2 3 4, फिर 3 और 7, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी संख्या कौन है हमारी बताइए, 54 है। इसका गुणनखंड क्या आया है, 2 3 3 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18 त्रिक 54, बहुत बढ़िया। अब देखिए सबसे पहला काम HCF, HCF ज्ञात करेंगे जो दोनों में होगा। देखिए ये 2 है, ये दोनों में मिल रहा है। अब देखिए क्या 2 कहीं पे मिल रहा है, नीचे वाले में नहीं। अब देखिए दूसरा कौन मिल सकता है, केवल एक तो ये मिल सकता है। इसके अंदर कोई भी संख्या आपस में नहीं मिल रही है तो हम क्या लिख लेंगे, 2 और यहाँ पे कौन है 3। तो हमारा HCF कितना आ गया बताइए, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अब क्या निकालेंगे, LCM निकाल लेते हैं। LCM के लिए क्या बताए हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी संख्याओं को पूरा लिखेंगे। देखो क्या हो जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर क्या है 7। देखिए गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48 और 3 त्रिका 9 7 63। 48 का 63 से गुणा करेंगे कितना आता है, देखिए चेक कर लेते हैं, है ना। 63 में 48 का हम लोग गुणा करते हैं, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 8 छंग 48 2 50, फिर 4 करेंगे 4 3 12, 4 छंग 24 1 25, कितना आया 4 2 5 5 10, फिर कितना है 2 1 3, इतना ही आता है 3। देखिए सब लोग इतना ही आता है आप लोगों का गुणा भी। अब देखिए अब हमको क्या क्या मिल गया, HCF मिल गया, LCM मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, जांच करने के लिए। अब जांच करने के लिए बोला है तो जांच के लिए हम लोगों को फार्मूला पता है। क्या पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF। अब पहली संख्या बताइए कितनी है, 336। दूसरी संख्या बताइए कितनी है, 54। LCM कितना आया हमारा, HCF कितना आया है 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा करेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, आइए चेक करते हैं। 6 चौको 24, हासिल कितनी आई 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 की 4, हासिल कितनी है, कितनी हासिल आ रही है, 6 चौको 24 की 4, हासिल आई 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 की 4, हासिल आई 1, फिर यहाँ 0 तो ये आया 1, फिर 6 में 3 का गुणा किए तो 18। उसी प्रकार हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो भी हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 18 144 ही प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। और जब दोनों पक्ष समान आ जाएं, बराबर आ जाएं, इसका मतलब दी गई संख्याएं उनका HCF और LCM जो उनके बीच में संबंध रखता है, दी गई इस जांच की शर्त को पूरा कर रहा है, अर्थात ये मान हमारा सही है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में फिर मिलेंगे, आइए फिर देखते हैं।